सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढवा में। इस वीडियो में बात करेंगे सीईटी रिजल्ट के बारे में। आप सभी को पता है कल शाम सीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जिन साथियों का क्वालिफाइड हो गया है उन सभी को बधाइयाँ, और जिनका नहीं हुआ है वो मेहनत करते रहें। नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका अवश्य ही क्लियर होगा, ये हम आपको एडवांस में शुभकामनाएं देते हैं। अब बात कर लेते हैं जो सीईटी का रिजल्ट जारी हुआ है उसमें कुछ समस्याएं आई है। हमारे पास कॉल आए हैं, कमेंट आए हैं, उन सब की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। किस प्रकार से बहुत सारे साथियों के प्रोविजनल लिखा आ रहा है, क्या वो मैटर है, पूरी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अपना रिज़ल्ट डाउनलोड करते हैं तो इस प्रकार से आपको आपका रिज़ल्ट दिखाई देता है। सबसे पहले आपको बता दें जो रिज़ल्ट आया है वो 95 मार्क का जो पेपर हुआ था उसमें से आया है। उसके बाद आपके जो 5 मार्क है, चाहे वो सोशल इकोनॉमिक के हो, फादरलेस के हो, एक्सपीरियंस के हो, कुछ भी हो, केवल आपको 5 नंबर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम जो कट ऑफ है वो आपको बता देते हैं। जो जर्नल कैटेगरी है उसके लिए 47.50 नंबर आपको ज़रूरी है पेपर पास के लिए, यानी क्वालिफाइड के लिए। उसके अलावा अदर जो कैटेगरी है जैसे ईडब्ल्यूएस है या अन्य जो भी कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी, उन सभी के लिए 38 नंबर आपके पास होने ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब साथी क्या कर रहे हैं, उनके टोटल नंबर बता रहे हैं कि हमारे 52 बन गए, लेकिन जनरल कैटेगरी से और उनका भी नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। तो वो कारण एक बार हम आपको बता देते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले आप अपनी कैटेगरी चेक करें। जैसे जो हमने रिजल्ट डाउनलोड किया है उसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, जैसे हम आपको दिखा पा रहे हैं। उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट है, आपके जो मार्क है, आपको कहाँ पर चेक करने हैं। मार्क ऑफ ओबिडेंट आप पहले कॉलम में चेक करें। सीईटी मार्क आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ओबिडेंट बाय कैंडिडेट इन रिटन एग्ज़ाम मैक्सिमम 95 मार्क। 95 मार्क्स में से आपके जितने भी नंबर आए हैं, आप जो कैंडिडेट का हम रिज़ल्ट दिखा रहे हैं 41.69 के आसपास इनके नंबर आए हैं। तो जो ये नंबर है आपकी कैटेगरी के हिसाब से, यानी जो ईडब्ल्यूएस है वो 38 नंबर से पास है और इनके नंबर 41 आए हुए हैं, तो ये पास है, इनका क्वालिफाइड हो चुका है। उसके बाद कुछ साथी चेक कर रहे हैं कि नीचे हमारा जो स्कोर है आप देख पा रहे हैं, सीईटी स्कोर ऑफ कैंडिडेट 1+2 इन फिगर आपका जो स्कोर है यहाँ टोटल वहाँ 41 दिखाया गया है, यहाँ पर 46 दिखाया गया है। तो आपके जो सोशल इकोनॉमिक नंबर है वो जोड़ दिए गए हैं। लेकिन आपको पास होने के लिए आपके रिटन एग्ज़ाम में जर्नल कैटेगरी को 47.50 नंबर होने चाहिए। यानी आपके यहाँ पर जो पहला कॉलम आपको बताया था सीईटी मार्क्स, जो 95 नंबर में से आपके 47.50 से ज़्यादा होने चाहिए। उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट क्वालिफाइड माना जाएगा। अब बहुत सारे साथियों के नंबर यहाँ पर कम हैं और 5 जोड़ने के बाद उनके नंबर 38 से ज़्यादा बन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा नोट क्वालिफाइड दिखाया गया है। तो ये नंबर ना देखें आपको आपके रिटन एग्ज़ाम के नंबर ही चेक करने हैं। 95 में से आपके कितने आए हैं। यदि उसके बाद भी आपका रिज़ल्ट गलत दिखा रहा है तो आप हमें स्क्रीनशॉट भेजें, हम उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद आपको बता दें, चाहे फादरलेस हो, चाहे सोशल इकोनॉमिक के यानी 1,80,000 से कम इनकम हो, या आपका कोई एक्सपीरियंस हो, केवल आपको 5 नंबर ही दिए जाएंगे। ये बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है और उतने ही मार्क यहाँ पर जोड़े गए हैं। यानी पहले इस कैंडिडेट के नंबर 41.69 थे और 5 नंबर इसको सोशल इकोनॉमिक के मिल गए हैं, तो 46.69 नंबर इनके बन चुके हैं। और नीचे रिजल्ट है जो क्वालिफाइड प्रोविजनल। अब बहुत सारे साथियों की समस्या क्या आ रही है कि हमारे जो रिज़ल्ट है उसमें ब्रैकेट में प्रोविजनल लिखा गया है। तो आपको बता दें प्रोविजनल क्यों लिखा गया है और बहुत सारे साथियों को केवल क्वालिफाइड दिया गया है। तो साथियों, ये केवल इसी कारण से दिया गया है जो आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है या उससे ज़्यादा हो गई है अब, और आपका डाटा फैमिली आईडी से मैच नहीं कर पा रहा जो आपने फार्म भरा था उस टाइम और अब का जो डाटा है, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, वहाँ पर आपको सुधार करना है। उसके बाद आपका ये प्रोविजनल हट जाएगा। यानी दोबारा से आपकी इंक्वायरी होगी इन 5 नंबरों की। उसके बाद यदि आपके सही पाए जाते हैं तो आपका टोटल सही माना जाएगा और आपका क्वालिफाइड लिखा आ जाएगा। ये हमने जानकारी ली है और आपको बाद में दिखाएंगे भी। जो नोटिस डाला है HSC ने उसमें बिल्कुल 2 नंबर कॉलम है, उसमें लिखा गया है। तो देख लीजिए साथियों, ये लेटर जारी किया था, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन
पहला पॉइंट है कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क इंक्लूडिंग बेनिफिट्स ऑफ सोशल इकोनॉमिक मार्क आउट ऑफ 95। तो आप सभी को पता है जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद जो जर्नल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 47.50 से ज़्यादा नंबर लेने हैं, या 47.50 नंबर आपके होने चाहिए, यानी 50% आपके नंबर होंगे तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। उसके बाद जो अन्य कैटेगरी है रिजर्वेशन कैटेगरी, उन सभी को 38 नंबर लेने जरूरी है, यानी 40% नंबर आपके होने चाहिए रिटन एग्जाम में, तो आप क्वालिफाइड माने गए हैं। पॉइंट नंबर 2 है साथियों, उसमें लिखा गया है आपका जो डाटा है परिवार पहचान पत्र से मैच नहीं हुआ है और इसी कारण से आपका जो प्रोविजनल है वो लिखा आ रहा है, आप उसे चेंज करवा लें। कमीशन इसे 15 दिन के अंदर अंदर ठीक करने का मौका दिया जाएगा। कमीशन की ओर से वेबसाइट पर लिंक डाला जाएगा, वहाँ पर आप इसे ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपकी जो फैमिली आईडी की डिटेल है वो सही हो जाती है तो आपका जो प्रोविज़न लिखा रहा है वो हट जाएगा और आपका जो क्वालिफाइड लिखा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये कमीशन ने बिल्कुल लेटर में लिख दिया। तो सभी साथी देख लें जो हमने इस वीडियो में बताया है, क्या इससे अलग यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट कर दें, हम हर समस्या का आपका समाधान करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।